नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई रोजगार से संबंधित उन खबरों को देख लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। CUET 2023 एग्जाम डेट व महत्वपूर्ण सूचना। भूगोल पर्यावरण के सवालों से तय होगी मेरिट PCS 2023 की। UGC ने छात्रों के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया। 480 पदों पर विज्ञापन। SSC सीरियल से संबंधित सूचना। ICSE ISC का परिणाम घोषित। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रैगिंग और भी अन्य खबरें जो विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, उन खबरों को हम विस्तार से देख लेते हैं। भूगोल पर्यावरण के सवालों से तय होगी मेरिट। PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट इस बार भूगोल और पर्यावरण के सवालों से तय होगी। रविवार को प्रदेश में 51 जिलों में 1241 केंद्रों में 2 पालियों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन में इन दोनों विषयों से सर्वाधिक 40 सवाल पूछे गए। PCS के 173 पदों पर भर्ती के लिए 5,65,459 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, जिनमें से 3,41,392 परीक्षार्थियों ने लगभग 60.37% उपस्थित रहे। हिंदी माध्यम अभ्यर्थियों के लिए राहत। PCS 2023 के दूसरे प्रश्न पत्र CSAT में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को राहत दी। यह पेपर क्वालिफाइंग होता है, जिसमें 100 में से 33 प्रश्नों का सही उत्तर देना होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के विशेषज्ञ KP द्विवेदी ने बताया कि CSAT में इस बार समान हिंदी के 25 और समान अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे गए। समान हिंदी के 10 प्रश्न अधिक पूछे जाने से हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इसके अलावा CSAT में गणित और रीजनिंग 50 और संचार कौशल के 10 प्रश्न पूछे गए। परीक्षा में पूछे गए समान अध्ययन के कुछ प्रश्न इधर हैं, इस तरफ दिए हैं। आप अगर पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर PDF डाउनलोड करके पूरा प्रश्न पत्र देख सकते हैं। यूपी विशेष से कम पूछे गए प्रश्न। आपको मैं बता दूं कि भूगोल और पर्यावरण से अधिक प्रश्न पूछे गए और अब की बार उत्तर प्रदेश विशेष से बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार PCS की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय खत्म करके यूपी विशेष के 2 प्रश्न पत्र कर दिए थे। इसलिए अभ्यर्थियों ने उम्मीद थी कि PCS प्री में भी यूपी विशेष की सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी विशेष के प्रश्न कम ही आए। इस बार सबसे अधिक पर्यावरण पारिस्थितिकी से प्रश्न पूछे गए। अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कई प्रश्न थे। कुछ प्रश्न केंद्रीय बजट पर आधारित थे। संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कथन कारण वाले प्रश्न बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन अधिकतम प्रश्न फैक्ट आधारित ही रहे परीक्षा थे। प्रशांत पांडे ने बताया कि राज्य व्यवस्था, इतिहास, भूगोल के प्रश्नों की अधिकता रही। विश्व भूगोल से कई प्रश्न पूछे गए, जिससे हल करने में परेशानी भी हुई। विज्ञान से भी कई प्रश्न पूछे गए। परीक्षार्थी प्रशांत कौशल ने बताया कि परंपरागत प्रश्न पर्याप्त रहे। G20 से जुड़े 2 प्रश्न पूछे गए। पिछली बार की अपेक्षा इस बार प्रश्न पत्र का तरीका काफ़ी कुछ बदला हुआ था। परीक्षार्थी मोहम्मद रिजवी ने बताया कि द्वितीय प्रश्न पत्र में 25 प्रश्न हिंदी के और 40 प्रश्न गणित व रीजनिंग के थे। SSC सीरियल 2022 का अंतिम परिणाम किया जारी। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीरियल परीक्षा 2022 की अंतिम परिणाम शनिवार को देर रात जारी कर दिया। आयोग की तरफ से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में 36,001 पदों के सापेक्ष इतने ही अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन के लिए सफल घोषित किया गया। SSC मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश एवं बिहार रीजन से 8,245 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। टियर UGC वेबसाइट का नाम आज से उत्साह पोर्टल पर मिलेगी सभी जानकारियां। आयोग के अध्यक्ष ने अपने नए वेबसाइट पोर्टल का आज करेंगे लॉन्च। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की वेबसाइट को सोमवार उत्साह अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजी एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल में बदल दी जाएगी। UGC चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार ने बताया कि सोमवार को उत्साह पोर्टल को लॉन्च होगा। उत्साह पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के तहत योजनाओं की जानकारी लागू करने से लेकर उसको ट्रैक किया जा सकेगा। भारतीय परंपरा, डिजिटल लर्निंग आउटकम की जानकारी भी मिलेगी। प्रोफेसर कुमार ने बताया कि UGC की वेबसाइट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत रीडिजाइन किया जा रहा है। इसमें छात्रों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों वर्ग के तहत सभी जानकारियां आसानी से देखी जा सकेंगी। इससे गणित और भौतिक समेत 9 विषयों के पेपर में मिलेंगे 15 मिनट से ज़्यादा।
CUT UG 2023 कल रात को 8:30 बजे के करीब CUT UG के 2023 के परीक्षा डेट और एग्जाम सिटी लॉन्च कर दी गई है। बता दिया गया है, आप जाकर सरकारी रिजल्ट पर जाकर अपना एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट देख सकते हैं। 21 मई से शुरू होने वाली है जो है CUT 2023 की परीक्षा। विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिल के CUT UG 2023 में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, भौतिक, इंफॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, रसायन गणित, अप्लाइड गणित और जनरल टेस्ट के पेपर में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। अन्य विषयों पर पेपर को हल करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक CUT UG 2023 की परीक्षा में पहली बार अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस समेत 9 विषयों के छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा। यह समय उन्हें प्रश्न पत्र पढ़ने से लेकर लिखने के लिए दिया जा रहा है। इन विषयों के पेपर में 1 घंटे में 50 में से 40 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेगा। IIT बॉम्बे पहले वर्ष के छात्रों को ब्रांच बदलने का नहीं मिलेगा विकल्प। ICSE ISC का रिजल्ट डिक्लेयर, बॉयज से आगे रही गर्ल्स। ये CBSE में भी देखा गया और ICSE और ISC के रिजल्ट में भी देखा गया। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% पास हुए। 12वीं में गर्ल्स पासिंग परसेंटेज 98.01 रहा, जबकि बॉयज़ का 95.56% हुए पास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 छात्रों में से रैगिंग बेरहमी से पीटा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय में 3 छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है। हॉलैंड हॉल छात्रावास में 3 अंतेवासियों ने छात्र के साथ रैगिंग की और विरोध करने पर बेरहमी से पीटा। छात्र की तहरीर पर हॉलैंड हॉल छात्रावास के 3 अंतेवासियों सुभाष यादव, हर्ष यादव और रोहित यादव सहित 3 अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। IATSL ने जारी किया है विज्ञापन 480 पदों के लिए, जिसमें ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर व अन्य पद हैं। आयु सीमा जो अधिकतम आयु वर्ग सीमा है 28, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 50 और 55 वर्ष निर्धारित की गई। ये अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाकर आप प्रत्येक पोस्ट का अच्छे से ब्यौरा देख सकते हैं। पात्रता